शनिवार को पालीगंज में अमित शाह आते हैं और इस बार निशाने पर तेजस्वी और राहुल नहीं, इस बार निशाने पे सोनिया और लालू रहते हैं। वो कहते हैं कि लालू और सोनिया का एक ही सपना है, कैसे भी करके एक अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना दे और दूसरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। यानी सीधे सीधे परिवारवाद पर जो है आरोप लगाते हैं। परिवारवाद वाला मुद्दा जो है वो जनविश्वास रैली से ही चलता आ रहा है और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जितने भी प्रधानमंत्री की रैली है उसमें वो राजद को ही प्रधानमंत्री सिर्फ टारगेट करते हैं, लेकिन अमित शाह जो है वो राजद के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लेते हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का भी जो है चल रहा है अब मुद्दा। तो इसी सब तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार की जनता है, पट्टा की जनता है, उससे पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। हाँ? रोहित। कहाँ से हैं? हम तो झारखंड से। अमित शाह को जानते हैं? हमको नहीं जानते हैं अमित शाह को। वो भैया उनसे अमित शाह को जानते हैं? जी हाँ, बोले। गृह माननीय गृह मंत्री है भारत। माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और राजद है घोटाले और घपले की पार्टी वो तो है ही। है ही। जमीन फॉर लव है, जॉब नहीं है, जमीन घोटाला जो नौकरी दिया था, रेंट फॉर जॉब, और दूसरा चारा घोटाला जो पशु लोग खाता उसका घोटाला। हाँ। तो आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बात से? जी हाँ। लेकिन राजद तो कह रही है कि क्या किसमें परिवारवाद नहीं है, किसने घोटाला नहीं किया, बीजेपी में नहीं है। देखिए बिहार में क्या है जानते हैं, 30 साल से देखिए नीतीश हो गया, 15 साल राज किया, 15 साल वो माँ बेटा माँ बाप किया, और हम ये चाहते हैं ये सब परिवार हट के एक निष्पक्ष करके मुख्यमंत्री बने जो कि बिहार का लिए देखे। कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? हम तो यही कहेंगे आरजेडी 15 साल राज किया, जदयू किया, एक बार बीजेपी का पूर्ण रूप से आएगा तब बिहार का विकास है। बीजेपी में कौन ऐसा दिख रहा है अभी आपको? बिहार में जब सब केंद्रीय सब अपना बैठक करके उसमें निकाला जाएगा। आपके नजर में जैसे कि अभी दो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, कौन? दोनों काबिलियत है। सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी भी है। लगता है सम्राट चौधरी कर पाएंगे? सम्राट चौधरी और भी जो है उसमें जो भी सब मिल के काम करते हैं ना, सब में एनडीए में सब में बीजेपी में सब मिल के अपना काम करते हैं। बीजेपी में ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी जो खुद दूसरे को कहते रहती है कि घोटालेबाज है, खुद भी तो है, लेकिन अमित शाह ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते, 25% का भी कोई घोटाला और घपला हमने नहीं। अभी तो बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितना भी आपका देखिए दिल्ली का सीएम है केजरीवाल, उस पर घोटाला, उसका जितना स्वास्थ्य मंत्री है, आप लेके झारखंड में जो है मुख्यमंत्री था, स्टेट छोड़ के भाग गया, इतना घोटाला के स्टेट छोड़ के चोर की तरह भाग गया। और वैसे बिहार में उनको फंसाया जा रहा है सब मंत्री। अरे भैया वो तो सब पकड़ाएगा, जो घोटाला किया मोदी के राज में सब आएगा, सब पकड़ाएगा और सबको जेल जाना। कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कुछ नहीं है वॉशिंग मशीन, बस जो भी है बीजेपी पास जो भी जाएगा निष्पक्ष साफ सुथरा से काम किया जाता है। अच्छा, आप निष्पक्ष मानते हैं? और यही कहना चाह रही ये भी है कि 2024 में जो है ना मोदी का 400 है पार है, और हम विपक्ष लोग से यही कहना चाहते हैं कि 24 का तैयारी छोड़ के 29 का तैयारी कर दे, क्योंकि योगी जब बैठेगा उस टाइम मुकाबला आप कर लीजिएगा। 24 में तो इसका क्लियर है, बेकार का ही सब चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देख सकते हैं ना कि जनसभा जो जन विश्वास रैली रही उसको नकार भी तो नहीं सकते। अरे भैया देखिए सबका चुनावी अपना अपना दौरा है, बहुत सा था कि जन विश्वास हुआ, उसमें राहुल गांधी देखने आता है, पप्पू का कॉमेडी सुनने के लिए आता है, लालू यादव का कॉमेडी सुनने के लिए आता है, सब कॉमेडी क्या कॉमेडी सर्कस चल रहा था। हाँ वहाँ क्या पप्पू दिग्गज नेता आए थे वहाँ। अरे कोई दिग्गज नहीं, पप्पू क्या है वो, जैसे हम लोग रिलायंस जियो में कॉमेडी कर देखते हैं, उस तरह राहुल गांधी को कॉमेडी सुनने जाता है, लालू यादव को कॉमेडी सुनने जाते हैं। 2 मिनट, अरे 2 मिनट आओ ना, 2 मिनट। तो अमित शाह जो है बयान दे रहे हैं कि राजद और कांग्रेस जो है एक घपले की पार्टी, एक घोटाले की पार्टी। हाँ तो है, ये घोटाले की पार्टी है ये राजद। हाँ। और क्या? तो राजद जो है रोजगार दे रही है। कहाँ रोजगार दे रही है? रोजगार राजद दे रही है। 17 महीने में अफवाह फैला दिया गया, नीतीश कुमार जी दिए हैं। अफवाह फैला दिया। और क्या, सब पागल हो गया आरजेडी वाला। तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग आप देख रहे हैं कि जो विश्वास कितने लोग नोट पर भी आए होंगे, ये भी देखिए। नोट पर आए? और क्या, सब नोट से? कहाँ नोट पर आए भैया? कुछ लोग नोट पर आए होंगे और कुछ लोग जो जातिवाद में हैं वो लोग आए होंगे जाति के चक्कर में।
बस यही है। कितने सारे लोग को कह रहे हैं कि सब नोट पे आए थे। कितने अच्छा ऑन डिबेट ऑन कैमरा आप बता दीजिए कितने लोग आए होंगे। लाखों देखी हैं। आप गई थी, कहाँ जा रहा हम भी है? गए थे गांधी मैदान, हम भी देखे हैं। इसको 300 बोल रहे हो कि पैसा देके बुलाए हो, आज तक सुनो अरे तुम गेबे नहीं किया था और क्या खड़ा होके बात। हम बताते हैं, तुम आरजेडी के रैली में गांधी मैदान गया था, एक वो भी बोलो कि पैसा देकर के आया, और तुम बोलो बीजेपी के जितना भी रैली हुआ उसमें सारा के सारा बोलेगा कि पैसा देके बुलाया है। नहीं विश्वास है तो यूट्यूब खोल के देख लो, तुम्ही लोग के मीडिया बताएगा, ठीक है ना। अथी नहीं बनो, जो सच्चाई है सच्चाई बोलो, ठीक है ना। सच्चाई यही बोलो कि जब तुम नहीं पता था तो नहीं पता बोलो। वहाँ पर जो जनविश्वास भीड़ हुआ बहुत सारा कि राहुल गांधी का कॉमेडी सुनने के लिए जाता है। कॉमेडी तुम्हारे लिए लालू यादव का जो ना जो कॉमेडी होता है वो सुनने के लिए जाता है। वही वहाँ कोई वजन। अरे लालू यादव कॉमेडी करके दलित को आगे बढ़ा दिया है। तो राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं यार? पप्पू यादव के जानते होंगे, पप्पू यादव जानते होंगे, पूर्णिया विधानसभा से हैं। उनका कल उनका 9 मार्च की रैली था, महारैली, उसमें अगर भीड़ देखिएगा ना तो पटना गांधी मैदान फेल है। अरे भाई देखो एक बात बताते हैं, हर कोई भी नेता हो, हम तो ये नहीं बोले कि फेल है या पास है, हम ही बोले मतलब कोई भी नेता हो, सुनो कोई भी नेता, हम बोले कि पैसा देके बुलाना भीड़ अलग होती है और भीड़ अलग होती है, ठीक है ना। और किसी कोई भी नेता है भाई, वो अपना काम करेगा तो उसके पास जनता जाएगी। कल का जो वीडियो का 9 मार्च जो पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया महारैली था, उसका भीड़ देखिएगा और जन विश्वास महारैली का देखिए। भाई देखिए, हम तो किसी कोई भी नेता को नहीं बोले, हम भाई देखो का भीड़ देखिए। सुनो हम बढ़ावा कहना है कि वो 5 पार्टियों की रैली थी, अकेले पप्पू यादव की रैली थी, उसमें ज्यादा। तो भाई जो जनतक है वो अपना बना रहे हैं। अब यही कहना सिंपल सी बात है भाई। कहना चाहते हैं, देखिए उनका एक जिला के लिए कितना भीड़ लगा दिया, यहाँ पूरा बिहार में उतना। तो किस मुद्दे पे लग रहा है हमको तो समझे नहीं आ रहा अभी तक। कोई मुद्दा भी होना चाहिए भीड़ लगने का। सब जा रहे हैं लालू यादव जिंदाबाद, ये आरजेडी जिंदाबाद। अरे भाई मुद्दा भी होना चाहिए ना कुछ। समर्थक है। हाँ अभी तक क्या हुआ? हम बताते हैं, इसे आरजेडी और बीजेपी जिंदाबाद दिख बोला, पर्यटन पे बात हुई, वो इसको नहीं सुना। गया था तुम गांधी मैदान, सुना कि नहीं? लाइए ना, कितना पर्यटन पे काम किए हैं लालू प्रसाद यादव जी, इनसे लालू प्रसाद यादव का बात नहीं बोलो, उसके बेटे के बात चारा घोटाला किया, कैसे ने किया? और जमीन अरे सुनो, आप 10 कट्ठा खेत 10 कट्ठा खेत दीजिए, आपको नौकरी देगा। दीजिए, उसका बेटा नंबर लिखिए, आपको देगा हम नौकरी। दे देते 10 कट्ठा, हमको दिलवा दीजिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं 10 कट्ठा देंगे हम। उसका साथ में देंगे। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, उसके घर में रात में क्या वो बनबे किया, परिवार बनबे किया। अगर बेटा बन जा, बेटा बाद पुतौ बन जा, इतने तक बिहार सीमित रखे। अरे तो आपके बाबूजी क्या है, खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से घिरा हुआ जो देश है। हम बताएं ये सब अंधभक्ति जिसका परिवार है, बीजेपी का जिसका ये बात बोल रहा है, जिसका परिवार है उसका बेटा नहीं बना हुआ है, इसका भी बेटा ही बना रहा है। जो अच्छा काम करेगा वो बढ़ेगा। सम्राट चौधरी तुम बनाए हो, उसको जी परिवारवाद नहीं है। खाली बस फेंकने से नहीं होता है, विरोध करने से नहीं होता है, ठीक है ना। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। इस सारे लोग टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। और ये सारी दोस्त जो है, ये जो जितना जो है नेता अभिनेता, जितना जो है केवल अपने स्वार्थ का काम, कौन किसमें वंशवाद नहीं है। रामविलास जी के पार्टी में देखिए, लालू जी के पार्टी में देखिए, और अदर पार्टी में देखिए, मुलायम सिंह के पार्टी में देखिए। आखिर क्यों नहीं नाम, केवल लालू जी का क्यों नाम आ रहा है? लालू जी का नाम क्यों आ रहा है? घोटाला खोजते हैं। यू सर्च द डिप्ले, आई सर्च द डिप्ले। 500 एकड़ जमीन रखने वाला का बाप का जमीन है, घर सा कहाँ से आया? कहाँ से आया? 300 एकड़ जमीन रखने वाला कहाँ से आया? 200 एकड़ जमीन रखने वाला कहाँ से आया? 1936 में रिटर्न देने की बात आई थी। 1935-36 में एक बार रिटर्न राजा महाराजा दिए थे, और राजा महाराजा वही सरकार थे उस समय का, आज़ादी के पहले। लेकिन जब 47 में आज़ादी मिली तो उस समय एक तय बना, सीमा बना, 10 एकड़ से कोई ज़्यादा जमींदार जमीन नहीं रख सकता है। लेकिन रिटर्न देना है, देन एंड देयर, लेकिन रिटर्न देन एंड देयर नहीं मिला। कहना है कि नेता लोग जो है खुल के घोटाला करते हैं। अरे खुल के, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। ये क्या है? मैं 67 से राजनीति देख रहा हूँ, हर लोग के बीच रहकर देखा हूँ। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम लोग में नहीं है। अरे बीजेपी पूंजीपति उद्योगपति का ये है। जाकर देखिए,
बीजेपी अभी गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। बिजनेसमैन को महंगाई से क्या मतलब है? 10 रुपये है 12 रुपये हो गया, 15 रुपये लाकर बेचेगा। वो महंगाई क्या है? ये राजनीतिक एक बहुत गंभीर चीज़ है और राजनीतिक से खराब चीज़ कुछ है ही नहीं। कोई नीति खराब नहीं है, न इज्जत की चिंता, फिक्र नहीं अपमान की, जय बोलो बेईमान की। सुबह में कुछ बोलिए, शाम में कुछ बोलिए, बोल दिए, मीडिया छाप दिया। मैं नहीं बोला था, मीडिया वाला छाप दिया था। मीडिया वाला हम नहीं बोला है। तरीके से लिया। हाँ, तो ये जो है, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। ये जनता यहाँ की 80% जनता कृषक है, 80% गांव का देश है। लेकिन आज तक 77 वर्षगांठ मना रहे हैं मेरे देश के सारे नेता, सारे लोग। ये आज पीठ थपथपा रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे देश के नेता, प्रदेश के नेता। मैं अब अनाज विदेश से नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरे देश को दे रहा हूँ। इनका देन है, नेताओं का देन, इन नेताओं का देन है मेरे देश का, कि किसान का देन है और मजदूर का देन है। इसको इन्होंने दिया क्या है? डेमोक्रेसी है। व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ओनली फॉर शो। ये डेमोक्रेसी ओनली फॉर शो है, कागज पर है। और देखा आज हम डेमोक्रेसी है। राजतंत्र में जिस तरह से राजा जनता पर ये करता था, उसी तरह से आज का नेता है, किसी दल का नेता हो। ये सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार बन करके जाता है। वोट मिलने के पहले 1 महीना 2 महीना प्रणाम चाची, प्रणाम भैया, प्रणाम काकी, यही करेगा। और फिर इसके बाद वहाँ जाने के बाद जमींदार का रूप ले लेता है। फ्रिज के पानी पीते हैं, डिश वाटर लैट्रिन लेकर जाते हैं, माननीय कहलाते हैं। भूख लगता है तो भोली भाली जनता को मांस नोच कर खाते हैं। ये मेरा पैसा है, जनता का पैसा है, राज्य सरकार के खजाने पर, भारत सरकार के खजाने पर। एक गजट इनका होना चाहिए, 80% गजट किसान के लिए होना चाहिए, गांव के लिए होना चाहिए, मजदूर के लिए होना चाहिए। लेकिन 80% वही राजा महाराजा फिर गद्दी पर आकर बैठ गए दोबारे, विधायक MP बन करके। अब विधायक MP नाराज नजर आ रहे हैं आप क्या? नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं बहुत। नाराज बुरा, ये आपका हकीकत बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? ये आपको लगता क्या है? आप इंडियन आदमी हैं, मैं आप कोई कहीं अलग का नहीं है, आप भी भुक्तभोगी हैं। ये बात है, इस शहरी बाबू मुट्ठी भर जो है वही नहीं है, 80% गांव के लोग हैं। लेकिन गजट आज तक हुआ है 20% लोगों के लिए। अब कुत्ते का कौड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के विषय में चलिए, अच्छा एक बात बताइए, युवा यहाँ पर है, युवाओं से पूछेंगे कि अमित शाह जो कह रहे थे, आप अमित शाह को जानते हैं ना? यस मैम। अमित शाह कह रहे थे कि जो कांग्रेस है, राजद है, एक घोटाले की पार्टी है, एक घपले की पार्टी है, बस परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। कितनी सहमत है? अब युवा है, बता सकते हैं, राजनीति को समझते होंगे तो। राजनीति नहीं समझता मैम, हम समझते हैं जय श्री राम, बस जय श्री राम, बस जय श्री राम। तो आप युवा हैं, यस, देश का आगे प्रतिनिधित्व करेंगे, लगता किस नेता को देखते हैं कि नहीं ये अच्छा है और ये आगे जाएगा देश? मोदी जी। मोदी जी क्रेज है मोदी जी। यस। क्यों 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 मोदी जी? क्यों मोदी जी? मोदी जी क्यों? कौन है मोदी जी बताइए? प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री। हाँ। बोल, इंडिया का प्रधानमंत्री। इंडिया का प्रधानमंत्री लालू यादव चाहिए। लालू यादव चाहिए। क्यों चाहिए? वो देते हैं, नौकरी लालू देते यादव नहीं चाहिए, हैं। हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चाहिए, नौकरी देते हैं, नौकरी देते हैं। हाँ जी। नौकरी आपको मिला है? नहीं मिला, गांव में मिला ना। गाँव में मिला। तो अब दिल्ली का आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? नहीं, आपको चाहिए क्या? बताना नहीं, आप हमारे गाँव में यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन। आपको क्या? वो मेरा आपको क्या चाहिए? बीजेपी चाहिए? हमको वो चाहिए जो देश को तरक्की मिलेगा। तेजस्वी चाहिए। बीजेपी में भी परिवारवाद है। जैसा क्या है वो क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं, फिर भी वो BCCI के हेड बनल है। जैसा तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। चलिए तो आगे बढ़िए आप। क्या आपको क्या चाहिए? हम तो आपके ऐसे ही सोचेंगे कि जो देश में तरक्की ले आए, जो देश का विकास करे, जो बिहार का विकास करे, वही आए। हम किसी एक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो आपने पटना की जनता की राय सुनी, उनका क्या कहना था? लगभग लोगों का कहना है कि जो परिवारवाद है, कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि एक पार्टी ही परिवारवाद में सिमटी है, लगभग सभी पार्टियां वैसी ही है।